नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा बुधवार को काला दिवस मनाएगी। इनेलो ने भी किसानों का समर्थन करते हुए काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, जो किसानों की पार्टी है और पहले दिन से ही किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त किसान संघर्ष समिति के निर्णय के अनुसार सभी किसान संगठन 26 मई को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। इनेलो पार्टी ने किसान संगठनों के इस निर्णय का समर्थन किया और पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वो इस दिन अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाएं। इस पर लगातार पिछले 6 महीने से किसान जो है कुंडली हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का पदाधिकारी अपने घर के ऊपर काला झंडा लगा करके जहाँ इसका विरोध करे, वहीं अपनी फोटो उस काले झंडे के साथ जहाँ गाड़ी के साथ खड़ा होकर के अपने घर के ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर इसका झंडा लगा करके काला इसका विरोध करे, अपनी फोटो खींच करके उस फोटो को और लोगों तक पहुंचाने का काम करे कि हम एक एक साथी जो है इस आंदोलन में आज किसान के साथ खड़े हैं और जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राजनीति से ऊपर उठ करके किसानों के इस आंदोलन का हिस्सा बन करके किसान आंदोलन को मजबूत करें। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला भी नहीं था कि ब्लैक फंगस में लोगों की परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। नूंह जिले में अब तक ब्लैक फंगस की चपेट में 8 लोग आ चुके हैं, जिनका इलाज राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में बनाए गए वार्ड में चल रहा है। इनमें से पलवल के रहने वाले एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि नूंह जिले के करीब 5 मरीज हैं यहाँ पर और बाकी 3 मरीज दूसरे जिलों से मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए हैं। जहां तक ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की बात है तो पीजीआई रोहतक से डिमांड करने पर वहां से दवाइयां मिल रही हैं। डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद ये बीमारी मरीजों में देखने को मिल रही है, जिसमें डेथ रेट ज्यादा है। एक पोस्ट कोविड इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है जो मेनली हो रहा है जो उन लोगों को जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं या जिनको कोविड है, और मेनली जिनमें जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको होने लग रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे पास 8 केसेज इसके रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 5 नूंह डिस्ट्रिक्ट के हैं, 2 यूपी से हैं, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट का था जो कि कल एक्सपायर कर गया। और ये की बात करें, इसके लिए SHKM नल्हड़ मेडिकल कॉलेज को ट्रीट फैसिलिटी बनाया हुआ है, वहाँ अलग से इसका वार्ड बनाया हुआ है और वहाँ पे जहाँ पे उन मरीजों का ट्रीटमेंट चालू है। इसके लिए जो झज्जर जिले में ब्लैक फंगस से 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ब्लैक फंगस से दम तोड़ने वाले इन मरीजों का इलाज झज्जर सांपला मार्ग पर स्थित वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में अब ब्लैक फंगस के 6 मरीज भर्ती हैं। 2 मरीज झज्जर जिले के हैं और 4 मरीज रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत होने के साथ साथ कोरोना से 15 मरीजों की मौत होने की भी पुष्टि की है। फंगस की आप बात कर रहे हैं, इस समय गिरावट मेडिकल कॉलेज में 9 केस एडमिट हैं, जिनमें से 5 हमारे ज़िले के थे और 4 रेवाड़ी के थे। उन 5 में से 3 की डेथ हो गई है और बाकियों का इलाज चल रहा है वहाँ पे। कोविड कल जो बुलेटिन जारी हुआ था उसमें ये डेथ दिखाई गई थी, कोविड से 15 डेथ हुई है, ये कब के मामले हैं? देखिए, डेथ जो भी दिखाई जाती है, हमारे पास जब डेथ होती है तो उसके बाद हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, उसका पूरा रिकॉर्ड मंगा के उसको ऑडिट करती है 4 मेंबर्स की कमेटी। जब ऑडिट में क्लैरिफाई हो जाता है। यमुनानगर में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आया। 58 वर्षीय व्यक्ति में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले।
व्यक्ति करनाल के इंद्री का रहने वाला है, जो कि 19 मई को जिले के निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। अब जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 2 हो गई है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में ब्लैक फंगस का पहला मामला मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल ब्लैक फंगस का एक केस निजी अस्पताल में मिला। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली तो मरीज को उपचार के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल भेजा गया, जिसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल ने की। सिविल सर्जन ने बताया कि मामले का पता चला है कि वो विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और मरीज को बेहतर इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब से ब्लैक फंगस के केस सामने आना शुरू हुए हैं, तब से विभाग अलर्ट पर है। वो खुद और सभी डिप्टी सिविल सर्जन सरकारी व निजी अस्पतालों पर निगरानी रख रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप में लोगों के जीवन को बचाया है। इसके लिए सीएम मनोहर लाल एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस गंभीर स्थिति में लोगों की जान को बचाने के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक्मो मशीन देकर कोविड के गंभीर मरीजों को बचाने की कोशिश में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस मशीन के स्थापित होने से आईसीयू के बाद ये मशीन गंभीर मरीजों को सांस देने का काम करेगी। सांस देने के अंतिम प्रयास में यह मशीन लोगों को नया जीवन भी देगी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को कल मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जो कि एक्मो सेंटर यहाँ पर बनाया गया। एक किस्म से बीमार को नवजीवन देने के लिए एक्मो सेंटर काम करेगा और यहाँ पर जो मशीन है वो भी मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 50 लाख रुपए की जो है यहाँ पर डोनेट की गई है, उनके द्वारा दी गई है। हमारे साथ बने हुए हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश दुरेजा जी। उनसे जानते हैं सर, ये एक्मो सेंटर को जो यहाँ पर कल से शुरुआत की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, ऑनलाइन किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं सर, क्या है? कल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो एक्मो का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे को ये जो मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है वो अपने सीएम डिस्क्रिशनरी फंड से दी है और ये जो मशीन है कल्पना चावला में पहुंच चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है और जो इसकी एसेसरीज़ हैं वो भी सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो जैसे ही कल मुख्यमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे उसके बाद ये विधिवत हम लोग इसको शुरू कर देंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि इस एक्मो में जो भी मरीज जिनमें बचने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है, उनमें उनकी जो अटेंडेंट्स हैं उनकी रजामंदी से मरीज को कैनुलेशन करके उसका जो सारा जो ब्लड है वो एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है और वापस जो प्योरीफाइड ब्लड है वो दूसरी वेन से मरीज की बॉडी में डाल दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लंग्स हैं उनको रेस्ट मिल जाता है और जो फिजिशियन है उसमें अपना और जो दवाइयाँ दे के समय मिल जाता है। अगर वो समय रहते वो ठीक हो जाते हैं तो मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। ये थे डॉक्टर दुरेजा जी। उनका कहना है कि मरीज में बचने की और उसके जो है नया जीवन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं कि कल जो है मुख्यमंत्री इस सेंटर का यहाँ पर जो मशीन लगाई गई है एक्मो सेंटर का उद्घाटन करेंगे और लगभग 10 बजे ऑनलाइन इसका उद्घाटन होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मशीनें जो हैं जो लगाकर बिल्कुल रेडी कर दी गई हैं, तैयार कर दिए हैं। जो भी क्रिटिकल जो मरीज होगा जिसके बचने की जो है 90% जो है ना उम्मीद कम होगी, वही उसको यहाँ पर इलाज के लिए लाया जाएगा और ये नया जीवन देने के लिए यहाँ पर जो है ना एक्मो सेंटर में एक मशीन है वो यहाँ पर कल से काम करना शुरू करेगी। डॉक्टर दुरेजा जी का कहना है कि यहाँ पर जो भी मरीज आएगा उसके लिए जो है एक नया जीवन दिया जाएगा। सर, ये इसकी खासियत क्या होगी, यहाँ पर लगाने का कारण क्या है? इसमें हमारे पास जो है कि जो कोविड के मरीज आते हैं उनमें लंग्स बैडली इफेक्टेड होते हैं, तो जो लंग इन्फेक्ट होने की वजह से उसमें जो मरीज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकती और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक हमारा एक जरिया है जिससे हम जो ब्लड को जो बाहर निकाल लेते हैं और वो जो मशीन है वो एक आर्टिफिशियल लंग की तरह काम करती है। आर्टिफिशियल लंग का मतलब है कि बाहर ही उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है और ये मरीज को दोबारा ही फीड कर दिया जाता है ब्लड। तो इसमें जैसे ही जो लंग का काम है, जो उसके ओरिजिनल लंग हैं जो नहीं काम कर रहे हैं, तो मशीन लंग का काम करेगी और उसको पूरी हेल्प करेगी कि ताकि उसका जो है रिकवरी जल्दी हो सके। तो बिल्कुल जो एक्मो मशीन है वो एक नया जीवन देने का काम करेगी, उसके जो ब्लड को उसको ऑक्सीजन देगी और उसके बाद जो है ना उसका सर्कुलेशन बनेगा ताकि लंग्स पर ज़्यादा दबाव ना पड़े और उसको दोबारा से नया जीवन मिल सके। करनाल से केसी आर्य,
इंडिया। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 9 में पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोविड में आयुष विभाग का भी बड़ा योगदान रहा है, इसके लिए विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग ने उमंग है यहाँ, जीवन है वहाँ नामक पोस्ट केयर सेंटर की शुरुआत करके विशेषकर कोविड के बाद आने वाली समस्याओं के निदान करने की दिशा में नायाब तोहफा दिया है। इसमें कोविड से प्रभावित व्यक्तियों का ओपीडी के माध्यम से इलाज किया जाएगा और उनका मानसिक मनोबल बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो पोस्ट कोविड केयर सेंटर, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का शायद पहला, ट्राई सिटी में तो कम से कम पहला है ही है, बहुत तो कहीं दिल्ली वगैरह में हो तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन इस प्रकार का पोस्ट कोविड केयर सेंटर शुरू किया है जहाँ कोविड के इलाज के बाद ठीक होने के पश्चात पेशेंट को, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मैं खुद कोविड पेशेंट रहा हूँ और 6 महीने के पश्चात भी आज कभी कभी कोई ना कोई बीमारी जो है वो लगती है कि कहीं हेल्प की जरूरत है, कहीं केयर की जरूरत है, कहीं डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत है। तो इस प्रकार का ये सेंटर शुरू होने से जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं जो ठीक होकर के आए हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं या हमारे युवा साथी हैं, वो यहाँ पर आकर के यहाँ डॉक्टर्स की परामर्श ले सकेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे और किस प्रकार से उनको इलाज आगे होना चाहिए, क्या कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या कोई मेडिटेशन की ज़रूरत है, या किस प्रकार से वो ठीक हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिया है। मैं बहुत बधाई। लॉकडाउन में बाजार खोलने के नियमों से महम कस्बे के दुकानदारों में रोष नजर आ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने का समय ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह 9 बजे से पहले बाजार में ग्राहक नहीं आते हैं। दुकानदारों ने दुकानें खोले जाने का समय बढ़ाने की मांग की है। व्यापारियों ने 9 से शाम को 12 बजे तक दुकान खोलने का समय बढ़ाकर दोपहर 2 बजे तक करने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि ऑड इवन फॉर्मूले से दुकानें खोलने का नियम है, लेकिन पुलिस अपनी मर्जी से एक दिन एक तरफ, दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुलवाती है। महामारी के बीच सरकार ने लॉकडाउन में जनता को छूट दी हुई है, उसका कई लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। कैथल के अंबाला रोड पर बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। लॉकडाउन 4 के चलते अब धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी है। हालांकि जिस तरह से लॉकडाउन जो 4 जो लगाया गया है उसमें कुछ रिलैक्सेशन सरकार द्वारा दी गई है। अब ऑड इवन नंबर के हिसाब से दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि जो रिलैक्सेशन दी गई है कहीं ना कहीं उसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और बैंकों के बाहर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग 4 के चलते जो सरकार द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन जो हटाई गई हैं उसको लेकर जो रिलैक्सेशन यानी छूट जो दी गई है उसका कहीं ना कहीं लोग लापरवाही लगातार बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं बैंकों के बाहर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अब भी जो कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, बावजूद उसके लोग बाज नहीं आ रहे और लगातार जो लापरवाही बरत रहे हैं उसका खामियाजा पूरे देश में, प्रदेश को लगातार भुगतना पड़ रहा है। मैं सामने भी आपको दिखाना चाहूँगा, सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें भी आपको दिखाना चाहूँगा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार द्वारा जो लगातार जो लॉकडाउन जो लगाए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो मिला है और जो कोरोना केसेज या संक्रमण के वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है। परंतु लोग इस तरह से जो लापरवाही अब भी लगातार बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही दोबारा फिर देश और प्रदेश पर भारी न पड़ जाए। लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बैंकों के बाहर लगातार भीड़ जुट रही है। हालांकि जिला प्रशासन सरकार द्वारा बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि घरों से बाहर कम से कम निकले, भीड़ ना बढ़ाएं। बावजूद उसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बैंकों के बाहर जो भीड़ बढ़ रही है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं देश को, प्रदेश को दोबारा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जो लॉकडाउन 4 है उसमें जो ऑड इवन हिसाब के से नंबर के हिसाब से दुकानें खुलने के सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए हैं, परंतु लोग जो लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर लगातार जिला प्रशासन
पुलिस प्रशासन भी लोगों के चालान भी कर रहा है, परंतु लोग लगातार बाज नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज। लॉकडाउन 4 सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश में दुकानें खोलने के लिए ऑड एंड इवन का फॉर्मूला लागू किया है, जिसमें दुकानदार इस फॉर्मूले को समझ नहीं पाए हैं और अभी सभी बाजार पूरी तरीके से खुले हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला कैंट थाना सदर एसएचओ और नगर परिषद के सचिव का कहना है कि आज दुकानदारों को समझा दिया गया है और कल से जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। खबर पलवल से, जहां पर पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला सामने आया। यमुना नदी से रेती चोरी करके डंपर से ला रहे बदमाशों ने पुलिस की टीम पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इधर उधर कूदकर अपनी जान बचाई। साथ ही पुलिस ने हाईवा को पायलट कर रही ऑल्टो कार का चालक सहित काबू से कर लिया है, जबकि हाईवा चालक और ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक अपने वाहनों को छोड़कर फरार हो गए। कैंप थाना पुलिस ने एक नामजद और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारे को सूचना मिली थी कि असावटा फाटक की तरफ से एक डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जमुना रेती भर करके आ रहे हैं। जो मैं व मेरी टीम गश्त में थी, जो हमने सूचना को सही मान करके और मुखबिर के बताए अनुसार मौके पर कार्रवाई की, जिसमें एक डंपर व एक ट्रैक्टर ट्रॉली जमुना रेती से भरे हुए थे। जो डंपर का चालक है, अपने डंपर को भागने की नीयत से अपने डंपर को रास्ते में खाली करके भागने लगा, जिसको असावटा फाटक बंद होने की वजह से वो अपने डंपर को छोड़ करके मौके से फरार हो गया, जिसको डंपर को कब्जा पुलिस में लिया गया, वह ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जा पुलिस में लिया गया। वह इसके साथ ही एक गाड़ी अल्टो, जिसमें ये मुखबरी करते हुए पायलट करते हुए जा रहे थे, जिसको हमने एक अल्टो गाड़ी को, ट्रैक्टर ट्रॉली को और डंपर को कब्जा पुलिस में लिया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सोनीपत में लॉकडाउन के चलते जब भी सभी दुकान और गोदाम बंद थे, तब चोरों की नजर कपड़ा व्यापारी के गोदाम पर बनी हुई थी। चोरों ने गोदाम से करीब 3000 मीटर कपड़े की चोरी कर ली है। अब सिक्का पुलिस चौकी में पीड़ित व्यापारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जिला प्रवक्ता के गोदाम से 3 लाख का कपड़ा चोरी करने का मामला सामने आया। यहां लॉकडाउन के दौरान गोदाम बंद रहता था और जब ऑड इवन फॉर्मूले पर बाजार खुलने के निर्देश मिले तो कपड़ा डिलीवरी करने के लिए गोदाम खोला गया, तो गोदाम से 3000 मीटर कपड़ा गायब मिला, जिसकी शिकायत तरुण देवीदास ने सिक्का कॉलोनी थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। पिछले ये जो लॉकडाउन था महीना पहले लगभग, जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो हमने अपना काम बंद कर दिया। जो सरकार की गाइडलाइन थी वो फॉलो करनी थी। तो महीने बाद जैसे आज थोड़ा बहुत लॉकडाउन में रियायत मिली, तो हमने कल अपने गोडाउन को चेक किया। जैसे कुछ ऑर्डर्स भी आ रहे थे, कुछ माल की डिलीवरी भी करनी थी। तो जब हमने कल गोडाउन चेक किया तो हमें शक हुआ कि हमारा बहुत सा माल गायब है। फिर हमने जब मिलान करा तो लगभग 3.5-4 लाख का माल जो हमें मिसिंग मिला। तो मैंने स्थानीय जो चौकी इंचार्ज है उनको इस बात की सूचना करी और वो मौके पे भी आए। उन्होंने सारा मामला संज्ञान में लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन जो है वो हमारी पूरी उचित कार्रवाई करेगा और जल्द से जल्द जो भी लोग इस गलत काम में संलिप्त, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनकी जरूर प्रशासन उन पर पकड़ करेगा। ऐसा जी, तरुण कुमार ने शिकायत दी है, सेक्टर 15 निवासी ने, कि उसका एमनगर सोनीपत में कपड़े का गोडाउन है और उसमें नौकर रख रखा है उसने सुनील, वासी इधर बस स्टैंड के नज़दीक है, बस्ती दानक बस्ती। तो उस नौकर द्वारा उसके गोडाउन से, क्योंकि चाबी नौकर के पास ही रहती थी, काफ़ी थान चोरी कर लिए, कपड़े के थान चोरी कर लिए। शिकायत मिली थी, संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके सारे मामले पर। कोरोना महामारी के बुरे वक्त में अब हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो थोड़ी राहत देने वाली हैं। टोहाना शहर के कोविड केयर सेंटर में मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स डांस करते हुए नजर आए। डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। डॉक्टर्स के साथ कोरोना मरीजों ने भी जमकर डांस किया।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।